Namaskaram, my name is Mayank and welcome back. So, this video is about why I shaved my head. So, अगर आपने चैनल को पहले देखा है तो आप जानते होंगे कि मैं पहले कैसा दिखता था एंड नाउ आई लुक कम्प्लीटली डिफरेंट. सो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इस वीडियो के एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट थिंग इज़ कि मैंने इतने बाल और बियर्ड क्यों बढ़ाए, एंड सेकंड थिंग इज़ कि मैंने शेव क्यों किया. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट थिंग कि व्हाई आई वाज ग्रोइंग बियर्ड एंड हेयर. एक्चुअली देयर इज नो रीज़न फॉर दैट. इफ़ यू आस्क समवन व्हाई डू दे शेव देयर बियर्ड or why do they cut their hair, they actually don't have any reason for it, why they are doing it. Similarly मेरे साथ भी यही था कि मैं बाल और दाढ़ी क्यों बढ़ा रहा हूँ, उसका कोई ऐसे रीज़न नहीं था. बट आई हैड वॉच्ड वीडियो, लाइक मुझे क्यूरियोसिटी थी कि जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं वो क्यों बियर्ड और बाल बढ़ाते हैं. तो वो चीज़ मुझे थोड़ी जाननी थी, तो उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी. तो मैंने उसमें सदगुरु को भी सुना था एंड कुछ 1-2 और लोगों को भी सुना था. सो दे जस्ट सेड कि दिस इज़ द नेचुरल वे ऑफ द बॉडी, इट इज़ ग्रोइंग, सो वी आर जस्ट लेटिंग इट ग्रो, वी आर नॉट कटिंग इट. एज सिंपल एज दैट. पीपल आर कटिंग इट इन डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट डिज़ाइंस. इट्स देयर चॉइस, वी आर नॉट कटिंग इट, वी आर जस्ट कीपिंग इट नेचुरल. So that was actually my reason also. I just wanted to keep it in natural way. There was no reason. It was not that I wanted to look spiritual या फिर I am on the path of spirituality, so मैं बाल बढ़ा रहा हूँ, या फिर जो भी spirituality की पाथ पे होते हैं वो बाल बढ़ाते हैं. ऐसा कुछ नहीं था. लाइक इट वॉज सिंपली माई चॉइस. आई वॉज जस्ट ग्रोइंग इट एंड आई वॉज लाइकिंग इट, सो आई वॉज जस्ट ग्रोइंग इट. एंड बहुत लोग आसपास कमेंट्स भी करते थे, बट इट वॉज ओके. इनिशियली तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था मुझे कि क्यों बोल रहे हैं, मेरे बाल हैं, मैं बढ़ा रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है. बट स्लोली एंड स्टेडीली वो चीज़ें फिर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती. बढ़ाने का तो बस यही रीज़न था, एज सच कोई रीज़न नहीं था. अब बात करते हैं कि शेव क्यों किया. एक्चुअली ना बात ऐसी है कि आप लाइफ में कुछ भी करो, लोगों को हमेशा उसमें कुछ ना कुछ या तो प्रॉब्लम होगी या उस चीज़ पे वो सवाल करेंगे. अगर आप इस साइड का कुछ करते हो तो भी उन्हें प्रॉब्लम होगी, अगर आप उस साइड का कुछ करते हो तो भी उन्हें प्रॉब्लम होगी. एंड दे विल हैव दैट क्यूरियोसिटी कि क्यों किया इसने ऐसा, ये ऐसे क्यों कर रहा है. सो अब बात करते हैं कि मैंने शेव क्यों किया. डोंट थिंक कि अगर आप आश्रम में आते हो तो आपको बाल और बियर्ड शेव करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज़ नॉट द रीज़न. सो व्हाई डिड आई डू इट. सो आई केम फॉर साधना पादा on June 20 and I had this thing in mind कि मैं जब आश्रम जाऊँगा तो मैं शेव कर दूँगा. बट इट वॉज नॉट डिसाइडेड कि मैं कब करूँगा. सो साधना पादा प्रोग्राम शुरू होने से पहले 7 डेज़ का ओरिएंटेशन होता है. तो उस ओरिएंटेशन में आप 7 दिन तक आपके पास फ़ोन वगैरह नहीं होता एंड यू नो ओरिएंटेशन कंटिन्यूस चलता है 7 डेज़ के लिए. यस, ऑब्वियसली बीच में ब्रेक्स होते हैं, बट इट इज़ लाइक दैट, यू स्टे इन वन हॉल ओनली. सो आई थॉट कि मुझे शेव तो करना ही है. अब 7 दिन तक इनकी केयर कौन करेगा. 7 दिन तक आप हॉल में हो, आप अपनी साधना पे फोकस करोगे या फिर जो चीज़ वहाँ पे बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उस पर ज़्यादा, बिकॉज टाइमिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है. आपको हर चीज़ टाइम के हिसाब से करनी पड़ती है, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड चलना पड़ता है. क्योंकि आप किसी चीज़ के भी लेट हो जाते हो तो आपका आगे का पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है. सो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ओरिएंटेशन से जस्ट पहले ही करते हैं. अब
इस चीज़ को करने का एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी होता है। ईशा में देवी है, लिंग भैरवी, इफ़ यू डोंट नो। सो देयर्स अ रिचुअल एट लिंग भैरवी दैट इज़ कॉल्ड केश अर्पणम। देवी पे ही ये रिचुअल होता है कि आप अपने केश अर्पण कर सकते हो। अब कुछ लोग मे भी इस पे कमेंट करेंगे कि केश अर्पण करने से क्या होगा। कुछ लोग होंगे जो OMG मूवी देख कर आए होंगे, अब तो OMG 2 भी आने वाली है। तो OMG में वो जब अपना केस लड़ रहा होता है तो वो बोलता है कि आप इमेजिन करो कि आप सुबह उठते हो और आपके गेट पे बहुत सारे बाल पड़े हैं। सो भगवान को कैसा लगता होगा। इट इज़ नॉट एक्चुअली लाइक दैट कि आई एम गिविंग हेयर टू देवी और समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ जस्ट यू नो, ये एक तरह से जस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस एक्चुअली क्या है? सी, इस पूरी बॉडी में हमारे बाल और स्किन एक तरह से ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी पुरानी होती हैं। मतलब अगर आज आप बाल बढ़ा रहे हो और आप 1 साल तक उनको नहीं काटते हो तो इट इज़ एक्चुअली कैरिंग कर्मा फ्रॉम पास्ट 1 ईयर। मतलब 1 साल तक आप जिस भी चीज़ से गए गुजरे, कुछ भी हुआ आपके साथ 1 साल में, तो वो मेमोरी कहीं ना कहीं उन बालों में भी है, राइट। मतलब इस बॉडी में, ये बॉडी एक्चुअली एक मेमोरी ही है। सो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आप अपना पास्ट कर्मा अभी ड्रॉप कर रहे हो एंड आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में। लाइक यू आर ड्रॉपिंग दिस हेयर। आप अपना पास्ट कर्मा ड्रॉप करके और सिंपली ये खुद को बता रहे हो कि दैट वॉज इट, नाउ इट इज़ अ न्यू बिगनिंग। सो एक्चुअली मेरे लिए तो एटलीस्ट यही सिग्निफिकेंस है एंड दिस इज़ वाई आई डिड दिस। इनिशियली जब मैं घर पे था, जब मैंने सोचा था मैं शेव करूँगा तो उसका कोई रीज़न नहीं था। इट वॉज जस्ट लाइक दैट कि मैं शेव करूँगा। लेकिन यहाँ पे आके केश अर्पण के बारे में मुझे पहले पता था, बट आई हैड नॉट थॉट ऑफ डूइंग इट। सो वो मैंने इधर आके किया। सो उसमें आपके पास चॉइस होती है, आपको बाल और बियर्ड दोनों करने हैं या फिर आप सिर्फ बाल भी कर सकते हो। बट आई थॉट, मैंने लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया है, ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया था ऐसे कि अपने बाल और बियर्ड पूरे हटा दिए। इवन दो अगर मैं घर पे ट्रिम भी करता था तो आई स्टिल केप्ट मुस्टैशे। बियर्ड आई हैड क्लीन अर्लियर ऑल्सो, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था। एंड शेव तो मैंने कभी किया नहीं था हेड को। सो आई थॉट कि घर पे तो आप ये चीज़ें ईज़िली नहीं कर पाते बिकॉज देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सोशल प्रेशर। इसको लोग इस तरह से देखते हैं एक्चुअली कि जब पेरेंट्स की डेथ होती है तो लोग अपना हेड शेव करते हैं, बट आई डोंट सी इट लाइक दैट। उसका भी एक रीज़न होता है कि क्यों शेव करते हैं, वो कभी फिर बात करेंगे। या अगर आपने डेथ बुक पढ़ी है सतगुरु की तो उसमें रीज़न है। एंड या दैट्स इट। सो दिस वॉज द रीज़न वाई आई शेव्ड माई हेड। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप अगर आश्रम आते हो तो आपको शेव करना ही करना पड़ेगा। इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। या सो if you want some video on a specific topic related to Isha or sadhana pada, like anything like that, or inner engineering programs, so you can just comment down and I'll make a video when I find time. So अभी मैंने just अपनी साधना finish की and I had time, so I just recorded it. नमस्कार। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि 10th अगस्त को मेरा बर्थडे है और उसके लिए मैंने कावेरी कॉलेज के अंडर एक कैंपेन चलाया हुआ है फॉर 500 ट्रीज़। अराउंड 220 ट्रीज़ हैव बीन डोनेटेड। सो जस्ट सी, अगर आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो इट जस्ट कॉस्ट 42 रुपीज़ पर ट्री। सो इवन सिंगल ट्री contribution मैटर्स अ लॉट। सो let's see, we can make it happen together. Link description में है if you want to contribute to it.